आज हम बात करेंगे, हमारे साथ अंशु तिवारी जी हैं और ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंशु जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप जो है ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन, ग्रामीण चिकित्सकों के हक के लिए जो है आप पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिल्ली के वहाँ कौन गेट है, जंतर मंतर पे भी आपने धरना दिया, बिहार में भी आपने धरना पसंद किया। न तो राज्य सरकार आपकी बात सुन रही है, न ही केंद्र सरकार आपकी बात सुन रही है। आखिर वजह क्या है इसकी? सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता के लिए। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो प्राथमिक उपचार होती है, आज तक न केंद्र सरकार इसके बारे में कुछ सोची और न ही राज्य सरकार इसके बारे में सोची। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की, लेकिन उस पहल में के बाद दोबारा उनका इस ओर ध्यान नहीं गया। कोरोना पीरियड में उनका ध्यान गया था कि ग्रामीण चिकित्सक आपको हमने मदद, सरकार ने आपको मदद किया है, आप भी मुझे मदद कीजिएगा कोरोना रोगी को जो है प्राथमिक उपचार केंद्र में पहुंचाने के काम की। हमारे बिहार के सभी तमाम ग्रामीण चिकित्सक साथी, जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के मेंबर हैं, अदर संगठन के जो भी ग्रामीण चिकित्सक है जो ऑलरेडी बिहार सरकार से प्रशिक्षित हो चुके हैं, उन्होंने बखूबी कोरोना पीरियड में सरकार को माननीय नीतीश कुमार जी के घोषणा पर उन्हें मदद किया। और हमारा बिहार ये तो आपने बात कही मदद की, ये तो पूरा देश जान रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों ने कोरोना जैसे महामारी के समय, जिस समय सब लोग अपने घरों में कैद होते थे, उस समय ग्रामीण चिकित्सकों ने जो है लोगों को घर घर जाकर के इलाज भी किया है, उपचार पहुंचाया है और कई तरह की हर तरह से मदद किया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आपकी मांगों को सरकार क्यों नहीं सुन रही है, सरकार क्यों अनसुना कर रही है? सूरज जी, आपका क्वेश्चन इतना अच्छा है। कुछ हम लोगों के बीच में स्वार्थी तत्व हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं, अपना पार्टी गर्म करने के लिए। वो या पॉलिटिकल में है, मेच्योर पॉलिटिकल जो भी इसमें है ग्रामीण चिकित्सक में, जो अपने आप को कोई प्रकोष्ठ का कुछ का प्रभारी कहते हैं, लेकिन अभी तक जो देखा गया है उसमें यही देखा गया है कि वो ग्रामीण चिकित्सक के हित में कम और अपने हित में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपना ईगो पाले हुए हैं। पर बिहार में नहीं है, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूँ कि हर जगह की स्थिति यही है कि एक प्रखंड में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक पंचायत में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 100 के गुण बना लिया, प्रशिक्षण किए, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, लेकिन उन लोगों का कोई ताल्लुकात पटना वगैरह राजधानी से रहता है। आप विगत होगा, आपने मेरे प्रोग्राम को, अपने चैनल को बखूबी बहुत चलाया था। आपने मेरे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है, विजय कुमार सिन्हा के यहाँ आप साथ में भी गए थे, आपको याद होगा। तो मेरा प्रयास टर्न ओवर बदल चुका है। इस बार जो है हम ये लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बार हम लोग पटना आए और गए, इस बार का थ्योरी हम लोग का यही है कि बाराती लेके आएंगे, दुल्हन लेके जाएंगे। मतलब जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं आपने जैसे बात कही, अगर कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना जेब करेंगे, लेकिन अगर ये रवैया रहेगी तो क्या आपकी संगठन की बातों को सरकार सुनेगी? जब आपस में ही, जब घर में ही क्या बोलते हैं, अगर घर में ही दुश्मन रहेंगे तो फिर उस घर में शांति कहाँ से होगी? नहीं, आपका सवाल सूरज जी बहुत अच्छा है, लेकिन अब हम समझते हैं कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हैं, सब लोगों को देख चुके। विगत सितंबर महीना में 2 बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का, रूबरू होने का मौका मिला, लेकिन कुछ स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही किसी भी प्रकार का उनको हेल्थ विभाग में सेवा करने का अवसर का उन्होंने घोषणा की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज ग्रामीण चिकित्सकों को लोग तरह तरह के कालाजार के प्रोग्राम में झोंक देते हैं, कैंसर के प्रोग्राम में झोंक देते हैं, अच्छा तरह के प्रोग्राम में उनको झोंक देते हैं। एक मानवता के नाते पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को, आप सूरज जी, आपको एक ऐसा मान मानना होगा
कि वो ऐसे हैं, उनको किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन अभी तक उनको बहुत सारे लोगों जो है गलत दिशा में ले जाने के कारण उनकी कुछ मनभावना जो है, उनकी जो उम्मीद जो है टूटी है, इस कारण वो निराश हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो पूरे बिहार से बायोडाटा अभी तक 10,000 बायोडाटा मेरे पास आ चुका है और 10 से लेके 50,000 लगभग बायोडाटा मेरे पास आएगा। आपने कहा कि 10,000 बायोडाटा आ चुका है। सवाल एक और है कि आपके पूरे बिहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कितना है? क्या इसका डेटा आपके पास है? बिल्कुल 50,000 है। डेटा मेरे पास लास्ट दिसंबर से लेके जनवरी माह में आ जाएगा और सभी लोगों को, सब लोग अब इस चीज पर बड़ी अपनी मांगों पर तत्परता से ध्यान दे रहे हैं, इसको बखूबी वो देख रहे हैं। जो आपके आज ग्रामीण चिकित्सक, जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, क्या आज भी वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का उपचार उपकरण जो है वो सब कर रहे हैं? सूरज जी, ये आज का नया प्रशिक्षण के उपरांत भी वो सेवा करते थे। प्रशिक्षण के बाद और उन्हें अच्छा सरकार के द्वारा उनकी कौशल विकास हुई, उनकी जानकारियां बहुत बढ़ी, मृत्यु दर बहुत कम हुआ है, तो अभी बहुत एक्सीडेंट कम होता है। इन सब बातों का उन्हें फायदा हुआ है सरकार से और आगे उन्हें उम्मीद नहीं, आशा और उम्मीद के साथ इस बार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक उनकी मांगे पूरा नहीं होगी वो विथ फैमिली अपने परिवार के साथ भी, इसलिए कि हर एक ग्रामीण चिकित्सक के पास अब उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी वाइफ है, उसकी बेटी है, सब लोग जान रहे हैं कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है, उनको प्रशिक्षण के उपरांत क्यों नहीं से सरकारी सेवा में ले रही है। सरकार से आप लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे क्या है? हम लोग का मांग है कि स्वास्थ्य विभाग जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आशा जैसे कार्यकर्ता को आप काम लेते हैं, आप ममता जी से कार्यकर्ता से काम लेते हैं, आप आंगनबाड़ी से काम लेते हैं। हम लोग सरकार को जनाना चाहते हैं कि भाई जब तक आप प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा में सरकार नहीं लेगी, आपको पहले VSW का एक पोस्ट था, टीकाकरण है, बहुत सारी चीजें ऐसे पोस्ट है जो अभी एक में समाहित हो चुकी है, उसे कुछ सरकार ने टोटल पोस्ट को कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम ग्रामीण चिकित्सक को उत्प्रेरक के रूप में भी हो। जो उत्प्रेरक का मतलब आपका प्रोग्राम लाइगेशन का प्रोग्राम है, आपका बहुत सा टीबी का प्रोग्राम है, बहुत सा हमें एक आइडेंटिफाई आप कर दें। आइडेंटिफाई का मतलब ये हुआ कि आप मुझे सरकार के द्वारा एक पहचान दे दे, फलाने प्रखंड में हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उन पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का कोई प्रकार का दायरे में नहीं रहे। इन सब बातों के लिए हम लोगों ने पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों ने ये प्रण लिया है, शपथ लिया है कि जब शपथ पत्र भर के वो भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अपना शपथ पत्र भर के भेज रहे हैं कि करो या मरो, या तो मुझे मार दो वहीं पर धरना स्थल पर, हम जिंदा रह के क्या करेंगे, हम भूखे मर रहे हैं, हम बाल बच्चा को से बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, नहीं सेवा कर पा रहे हैं माता पिता को। करो या मरो, ये धरना आपकी कब है, कब होने वाली है? और हमारी धरना ये संक्रांत के बाद होगी, 24 जनवरी के बाद हमारी धरना स्टार्ट होगी, इसलिए कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता है। हम लोग भी राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी चीज देखते हैं, तो हम लोग भी देखे हैं कि इस खरमास में नहीं करें, इसलिए कि बाराती का हम लोग का शेड्यूल है कि बारात लेके जाएंगे और इस बार बिना दुल्हन के नहीं लौटेंगे। बिना सरकार के द्वारा ठान लिया है कि आपकी जो मांगे है उसे सरकार अगर नहीं जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी मर जाएंगे वहां पर ये नहीं होगा कि सुसाइड करेंगे, जलेंगे नहीं, भूखे प्यासे मर जाएंगे। मतलब कि आप सरकार को अभी से ही अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप तैयारी कर लीजिए, नहीं तो जनवरी में ग्रामीण चिकित्सक जान देने को तैयार है। एकदम सूरज, वो लोग का अंत हो चुका है, अब उसमें उनके पास कोई ऐसी सेफ्टी बची नहीं है, कोई ऐसा विश्वासी आदमी बचा नहीं है। ये पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का धरना है, न कि अंशु तिवारी का धरना है, न कोई किसी। लेकिन 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है। अगर मान लीजिए कि आपके धरने के समय अगर विपक्ष आके कहे कि हम आपकी मांगे पूरा करेंगे, आप हमें चुनाव में हमें हमारी सरकार बनाइए, तब
क्या करेगी ग्रामीण चिकित्सा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरे दिल की बात आपने कह दिया है सूरज जी। इसके लिए आपको पहले बहुत धन्यवाद देते हैं, उसके बाद अपने संबोधन में करेंगे। ठीक। इस बार न मेरे पास कोई विपक्ष का नेता है और न ही मेरे इस बार पक्ष का नेता है। अब आपको मालूम हो कि हम ये संगठन इंडियन मेडिकल फेडरेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया का संगठन है। सब लोग एक स्टेट दूसरे स्टेट को मदद करते हैं, उनके समाचार लेते हैं। उस पर पंजाब से मुझे फोन आया कि मैं एमएलसी के फलाने नेता को मैं बोल दूंगा, वो जाएंगे। अभी आरा जिला की जो माननीय चंद्रमा जी हैं, संसद हैं, उनको भी मैं भेज दूंगा। मैं उनसे विनम्र स्वभाव में बोला कि अब आप लोगों पर से ये विश्वास खत्म हो चुका है और ये लड़ाई मेरी है। इसमें जो भी होगा ग्रामीण चिकित्सक को ही बोला कि आप उसका प्रतिनिधि से पूछेंगे या उन्हीं को आश्वासन देंगे। हम किसी भी पार्टी या नेता विपक्ष, इसलिए कि एक बार धोखा खा चुके हैं, बुरी तरह से धोखा खा चुके हैं। लोगों को अब विश्वास उन लोगों पर नहीं है। जिस प्रकार आप जान लीजिए कि विगत दिसंबर महीने में माननीय सम्राट चौधरी जी, अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, मुरेठा बांध के बोले थे कि अगर हम मंत्री रहते और मेरे विभाग में आ जाते तो आपका हम काम कर देते। आज तो भैया पूरे बिहार के आज पता भी नहीं होता है, कुछ एप्लीकेशन कहाँ चला गया आपके पास से पता नहीं है। बिहार की राजनीति कितनी गर्द है कि अब विश्वास, जब जनता विश्वास नहीं करती है, मजबूरी है जनता को वोट देना। और नहीं तो अब जो है हम लोग का इस बार का जो भी प्रोग्राम होगा ना, उसमें कोई डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर होगा हम लोग के पीछे नेता में, ना ही किसी भी पार्टी का हमारे पास है। इस बार हम किसी को अपने मंच पर नहीं लाएंगे। तो आप सुन रहे थे अंशु तिवारी जी को, जो कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को, ये बिहार सरकार को अभी से ही अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जनवरी में या तो हमारे विषय में आप लोग सोचिए या फिर हम जो है जान दे देंगे, लेकिन इस बार वहां से धरना स्थल से अपना अधिकार लिए बिना नहीं लौटेंगे।